सबसे पहले देखते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था। और अपन ने कुछ शायद स्ट्रेटजी भी आपको लेट में दिया था, लेकिन उसके मतलब मैं समझाता हूँ। जो जब आपके पास स्ट्रेटजी नहीं मिले, सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेटजी ना मिले, ठीक है, तो मैं आपको 3 तारीख के स्ट्रेटजी पे चलता हूँ और 3 तारीख में देखते हैं जो 3 तारीख में हमने क्या बातें किया था और तीन का क्या हमने डिस्कशन किया था, तीन का क्या था। आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा जो मैं एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका 3 दिसंबर का आपका जो स्ट्रेटजी था, वो 3 दिसंबर में क्या हुआ था और वहाँ पे क्या था, ठीक है। और अपन वहाँ पे कैसे उस चीज़ को डील किया और कैसे क्या चीज़ देखने को मिला और हमने देखा, ठीक है। तो देखिए, मैं आ गया 3 तारीख के स्ट्रेटजी पे। तीन आपके पास होगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। और आपको मुझे समझना है जो मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे होते हैं और हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो आपने देखेंगे मैंने 3 तारीख वाले में क्या बताया था। जो मार्केट अगर लेट से 26,100 को अगर मार्केट क्रॉस करती है, तो आपको क्या सोचना था, कॉल सोचना था, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आया तो कॉल सोचना है। अच्छा, नीचे के लिए क्या था, 26,000, ठीक है। 26,000, इट मीन्स अगर 26,000 के ऊपर गया तो कॉल सोचना है, इसके नीचे है तो पुट सोचना है, ठीक है। लेकिन सोचना कहाँ तक है, इसके पास तक, ठीक है। तो इसके पास तक सोचना है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो जब भी इस रेंज में मार्केट होगा तो 1 से 2 बार इस तरह का काम करेगा ही करेगा मार्केट में, ठीक है। जैसे मान लो आज आपको स्ट्रेटजी नहीं मिला तो कुछ नहीं करने का, 3 तारीख वाला आपको लेवल खोल लेना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, मार्किंग कर लेना है, ठीक है। और वही चीज होते हुए दिखेगा और वो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। अभी अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो आपने समझ लिया, कल भी बहुत बहुत अच्छा चला था। कल के लिए भी आप देखोगे तो शायद मैंने 900 का एक टारगेट लिखा था, जो अगर मार्केट आती है तो आपका 25,900 का वो लेवल होगा, जो ये टारगेट रहेगा। यही लास्ट टारगेट होगा। और उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे कम से कम आधा घंटा बिताती है तो फिर हमें कुछ देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो जिस दिन ये मार्केट गिर रही थी, इस दिन शायद ये वाली मार्केट में, राइट, इस दिन मैंने बोला था जो अगर इसको ब्रेक इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो ये फिर 26,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे ब्लड बात हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, बहुत यहाँ पे खून खराबा देखने को मिलेगा, जो कम से कम 250 पॉइंट का गिरावट आएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। कहाँ पे, 74 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दिया, या 70 के आसपास मान लो। 26,070 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने आप को संभाल लिया। अब यहाँ पे समझिएगा जो जो एक्चुअली सेलर होते हैं उनको बस टाइम का फायदा मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर लेट से कोई चीज जाने में 1-2 दिन टाइम और लगा दिया तो इनके स्टॉप लॉस क्या होगा, लेट से पहले 30 पॉइंट का है, अब 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, 60 से 100 तक जाएगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट में जो सेलर होते हैं उनको धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मार्केट में इनकी डर कम होता जाता है, ठीक है। और जिस दिन जब एक्सपायरी हो रही होती है तो एक्सपायरी में इनकी स्टॉप लॉस 100 हो गया है, तो अब अगर इनकी स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो इनको बहुत अच्छा खासा नुकसान होना वो दिखने लगता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा डर के सेलर भी होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं सेलर, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखा। और शायद कल भी 3 तारीख को भी मैंने एक लेबल दिया था आपको, शायद मस्त था। और ये कहाँ से दिया था, यही वाला था आई थिंक। 900 के पास ही मैंने दिया था, एक लेवल आपको दिया था और वो था कितना था, 950 का था ना, 25,950 का मैंने कॉल दिया था। और इसका लेवल आई थिंक मैंने 130 पे दिया था, जो 130 का रहेगा, और एसएल आपका 122 का रहेगा। नो डाउट बहुत अच्छा शानदार आपका टारगेट गया, 175 का ही टारगेट दिया था। बहुत शानदार आपको ये वाली मिला, इट मीन्स 45 पॉइंट्स का था, ठीक है। आपको 40 पॉइंट्स बहुत है, बहुत है, राइट। मैं तो आपको 12 से 14 दिन के लिए आ रहा होता हूँ, जबकि मैंने 20 दिन में आपको जो डिसाइड कर रखा हूँ वो बस ज्यादा नहीं सोचा हूँ। मतलब आपको जो लेके जाना है घर, वो लेके जाना है 20-20 पॉइंट भी अगर लेके जाते हो, इट मीन्स 400 पॉइंट है, ठीक है। 400 पॉइंट में 70 पॉइंट आपने दे दिया इधर, तो भी आपका 330 पॉइंट आपके घर पे ही आपका बहुत सेफ जाएगा, ठीक है। जो कि आप 45, इसमें भी मैं 40 मान लूँ, फिर आज का भी बहुत अच्छा आपको मिला। आज का मार्केट ये है ना, यस। यहाँ भी मैंने आपको पता नहीं किसी लेवल पे दिया था, वो मैं देख लेता हूँ। 2 बज के समथिंग पे दिया था, इसके आसपास दिया था। और देखते हैं
कहाँ पे दिया था, और वो भी आपको टारगेट हिट किया, बहुत अच्छा टारगेट वो भी गया, ठीक है। और नहीं उसमें गया नहीं था, हमने निकलने के लिए बोल दिया था, राइट, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगा दिया था मार्केट ने, राइट, मार्केट थोड़ा सा टाइम ले लिया था, तो इसलिए मैंने उसमें आपको बोला जो बुक कर लो। और वो भी जो बुकिंग था वो 145 से लेके अराउंड 50 पे था, ठीक है। तो इसमें भी नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट दिया। और यहाँ भी सेम लेना था, आई थिंक 120 के आसपास एंट्री थी। और आपका फिर भी 120 से आपको 25 पॉइंट का 20 पॉइंट ही मान लो ले लिए हो, बहुत है, 40 पे बेच दिए तो भी 20 पॉइंट आपको आ गया, ठीक है। 2 4 5 पॉइंट आप चार्जेस हटा लो मिला लो तो भी आपने बहुत अच्छा उसमें भी निकाला। आपको देखो मार्केट में सोचना क्या है, करना क्या है, तो अभी तो मैं जस्ट आपको जो बताना चाह रहा था ये बताना चाह रहा था, जो अगर मैं किसी दिन स्ट्रेटजी ना दूं तो जस्ट आपको क्या फॉलो करना है, प्रीवियस स्ट्रेटजी का लेवल, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जिसके ऊपर जिसके नीचे मैंने लिखा था पुट, उसके ऊपर आते ही कॉल, जहां टारगेट था उसके ऊपर आया था कॉल, उसके नीचे आया था पुट, बस इस तरह के चीजें को आपको अप्लाई करना है। ये सब देखो मैं आप लोगों से कोई भी ऐसी सीक्रेट चीज नहीं बता रहा होता हूँ, पूरा आपके सामने खोल के रख रहा होता हूँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, उस लाइक आपको बना के जाऊं। अब आइए आज का स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कल के स्ट्रेटजी कैसे क्या काम काज कर सकती है मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट में कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। आज भी मैंने अच्छा 236 के आसपास दिया था, और 118 से 120 पे एंट्री थी। और आपको निकलने के लिए था, स्टॉप लॉस 112 था, तो इसके बाद जाने के बाद 12 को हिट ही नहीं करने आया, आपने 18 पे ले लिया होगा, 20 पे ले लिया होगा, फिर 112 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टॉप लॉस कितना है, 6 पॉइंट, अगर 20 पे ले रहे हो तो 8 पॉइंट का, टारगेट कितना है 25 पॉइंट का, मतलब आपका टारगेट तो 65 का था, ठीक है। नहीं चला मार्केट तो हमने क्या कर दिया, 50 50 के पास हट गए, तो टारगेट आपका 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इसमें से काट कूट के मैं 25 पॉइंट ले लो, बस 25 भी छोड़ दो 20 ले लो, इतना तो आप ले ही सकते हो आराम से, बहुत सीधा है यहाँ पे। यही चीज आपको अपनाना है, जो 1:3 का रेशियो सबसे अच्छा होता है। अगर 1000 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 3000 प्रॉफिट देखना, लेने की कोशिश करो। 3000 की लॉस अगर ले रहे हो तो आपका 9 आना चाहिए, ठीक है। इस रेशियो से आपको काम करना है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लॉस पे फोकस करना है, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट आपको देगी, इतना मार्केट देगा जो आप शायद सोचोगे नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना है। तो आज के स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था, और क्या था आज का स्ट्रेटजी, आज की स्ट्रेटजी थी अगर 26,040 के ऊपर मार्केट निकलती है तो कॉल बाई करना है, और आपका टारगेट वही 130 का था। और अगर फेल होती है तो फिर आपको क्या करना है, मतलब एक फेल होती है फिर 140 को फेल करते या 100 के आसपास गया और वो 130 को फेल कर दिया तो फिर से पुट लेना है, और नीचे का टारगेट 26,040 का रहेगा, ठीक है। पहले आइए पहले इसको डिकोड करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टॉप लॉस था 26,010, ठीक है। देखो 4 तारीख है, ये वाली है, आज रेड कैंडल बनी है, इट मीन मार्केट फ्लैट ही खुला, नीचे आया, उसके बाद बहुत फास्ट इसको क्रॉस कर गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट में नो डाउट एक तेजी यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन हमारी जो टारगेट थी वो 130 के आसपास था, बट मार्केट ने क्या किया, 100 से ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट बहुत अच्छा मिला। उसके बाद फर्दर इसको क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे फर्दर एक फिर गिरावट दिया, ठीक है। इस गिरावट के बाद लोगों ने क्या सोचा, मार्केट अब नीचे जाएगा, तो फर्दर फिर से मैंने आपको इसके लेवल पे कहीं पे कॉल दिया, ठीक है, जो हम कॉल के बारे में सोचेंगे और कॉल लेंगे, जहां पे स्ट्राइक प्राइस दिया। अब यहाँ पे देखो क्या था, एक टारगेट ये था, अच्छा 640 का बीच में ए वाली है, दिस लेवल, ठीक है। अब मार्केट को समझिए क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है मार्केट, ठीक है। ए वाली थी, इसकी स्टॉपोलॉजी थी वो थी 26,010, ठीक है, मतलब इस लाइन पे, ठीक है, ये वाली लाइन थी। अब ध्यान से देखिए, जब मार्केट 26,010 को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गई, इसमें आपने लिए नहीं, रीटेस्ट करने फिर से ग्रीन बनाया, रीटेस्ट करने आया, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल लोगे, ठीक है। अब ये जो आपका टारगेट होगा, जस्ट यहाँ से क्या करना है, 80 पॉइंट आपको जोड़ना है, ठीक है। 80 पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि आपको रूल पता है 80 से 120 पॉइंट इतना आपको ले लेना है। तो अगर आपने 26,010 ये आपने यहाँ पे लिया तो 80 पॉइंट जोड़ोगे 90, राइट, मतलब 26,090 पे या 100 पे आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन रेडी रखना है, जो अब अगर मार्केट नहीं चला तो अपन को हट जाना है, लॉस तो लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फर्दर इसके ऊपर फेल हो गया, नहीं चला, ठीक है, तो फर्दर आपने पुट लिया, लेकिन स्टॉप लॉस आपका क्या है, यही 10 पॉइंट रहेगा, सिंपल। अगर 26,100 पे आपने पुट लिया तो जस्ट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रख दो,
ठीक है, मतलब 26,110 का स्टॉप लॉस रखिए और पुट में बैठ जाइए। पुट में फिर वही बैठना है कितना तक, 80 से लेके 120 पॉइंट तक। 120 पॉइंट आते ही आपको क्या करना है, निकल जाना है। उसके बाद फिर मार्केट को रुकने दो, नीचे गया लेकिन फिर इसी रेंज में आ रहा है, ठीक है, ट्रैप कर रहा है, फर्दर नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है फिर से। तो इस ट्रैपिंग में मार्केट में बचना है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बोला था जो अब मार्केट जब जब ऊपर आएगा एक हिचकोले आपको मिलेगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे फंसना नहीं है कभी, ठीक है। जैसे मान लो अब मैंने कॉल बैठा हूँ और मैंने क्या बता रखा, कॉल बैठा हूँ ऐसे जा रहा है, लेकिन इस लेवल को मार्केट जैसे ही क्रॉस किया मैं यहाँ पे तुरंत अपने कॉल से हट के पुट में भर दूंगा। यहाँ पे 2-4 रुपए अगर मैं लॉस भी लेता हूँ तो तुरंत मेरे को प्रॉफिट मार्केट दे देगी, ठीक है। और एक रेंज में हमेशा काम करेंगे, मार्केट को बायस कभी नहीं रहेंगे। मार्केट चला ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 26 कल का ही लेवल है, राइट, क्योंकि ये सब कल का ही है। कल मार्केट इसके नीचे थी, आज इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। और ये वाली लेवल, इस साइड जो ब्लू लेवल है मैंने कुछ किसी लिए डाला होगा, इस रेंज में मार्केट क्या रहेगा, कुछ रहेगा। बीच में मैंने एक बोला था एक लाइन खींच के रखेंगे, ठीक है। जो मार्केट इसके ऊपर निकला ऐसा, फिर इस लेवल के ऊपर नहीं निकला, तुरंत इस तरह से आएगा। तो ये एक रेंज क्रिएट कर दिया, मार्केट इस तरह से जाएगी, यहाँ आएगी, फिर से यहाँ जाएगी, फिर से यहाँ। अब मार्केट में देखना है क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए रेडी है या कुछ और करना है। ये अभी तक था जो मार्केट को कैसे डिकोड करना है और अपन को कैसे करना है, बहुत शिद्दत से करना है। किसी अभी एक का क्वेश्चन था जो मार्केट में डाउन आ रहा होगा तो कैसे पकड़ेंगे, वो यही पकड़ना है। मैंने आपको बहुत इस तरह से बताया हूँ जो इस तरह से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ लाइन चार्ट पे, लाइन चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा जो मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए ये लाइन चार्ट है, बहुत सिंपल समझिएगा मार्केट को। ये लाइन चार्ट है, मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से जा रही है, यहाँ से फिर गई आई, फिर गई आई, गया फिर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गई, उसके बाद ये देखो जो बनाया इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो इट मींस कम से कम कॉल जो मैं सोच रहा था यहाँ पे, तो कॉल हम सोचना बंद कर देंगे ना, ठीक है। उसके बाद आराम से पुट में, पुट में, पुट में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो ये यहाँ पे ये जो हाई बनाया था इसको मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। लेकिन अपन का क्या रूल है, एक बार जाने देंगे, रिटेस्ट कराएंगे, उसके बाद निकलते तो लेंगे। अब मार्केट देखिए क्या किया, यहाँ गया, फर्दर ब्रेक कर गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे पोजीशन नहीं बना, नीचे आई, फिर मार्केट वही सेम, फिर ऊपर निकली। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे यहाँ से निकली, अब इस हाई को मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फर्दर जाने की कोशिश की लेकिन तुरंत फेल हुआ। और अब ये जैसे निकलेगा मैं यहाँ पे कॉल भर दूंगा। यहाँ पे मेरी जो चांस होगी लेने का या जो बनेगा, या उससे भी नहीं तो जो यहाँ से मार्केट जो इस लेवल को, जो यहाँ से मार्केट इस तरह से निकली फिर नीचे आई, फिर और इस लेवल को अब जैसी सपोर्ट का काम करेगा मैं यहाँ पे कॉल भर दूंगा, और जस्ट हमारी स्टॉप लॉस होगी, वो हाईएस्ट स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल का होगा। जो इस लेवल के ऊपर मार्केट जैसी निकलती है, नहीं इस लेवल के जैसी नीचे निकलती है, मैं तुरंत हट जाऊंगा, चाहे आपका 5 पॉइंट का हो या 10 पॉइंट का हो या 15 पॉइंट का। इट मीन्स निफ्टी का पॉइंट आपको देखना है, ना कि आपका प्रीमियम का पॉइंट देखना है, ठीक है। तो इस तरह के आपको समझना है जो मार्केट में कैसे पैटर्न बन रहे हैं और कैसे चल रहा है। और यही चीज कैंडल पे अगर देखना चाहोगे आप, तो कैंडल स्टिक में आप यही चीज देखोगे क्या, जो मार्केट यहाँ से देखोगे तो मार्केट इस तरह से एक रेंज में फंसी हुई थी। कल 4 तारीख था, आज मार्केट ने क्या किया, इस तरह से मार्केट आई, बस कुछ नहीं हुआ, यहाँ से आया सब, इस तरह से मार्केट गई नीचे, फिर आई सपोर्ट के यहाँ टच भी नहीं किया, जस्ट ऊपर से ही बैक लिया। और जो जहाँ पे मार्केट खुली थी, और ये भी रूल आपको पता है, मैं यहाँ भी एक और चीज आपको दिखा देता हूँ क्लियर कट। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, ई मार्केट की प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ठीक है, पीसी प्रीवियस डे की। अब मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, जो मर्जी खुले, दो चीज है, मार्केट यहाँ पे खुली नीचे आई, अब इसके नीचे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तुरंत पुट, यहाँ से रिवर्स हुआ तो तुरंत कॉल, ठीक है, ये रूल पता है, तुरंत कॉल ले लेंगे। दूसरा रूल पता है, जो मार्केट नीचे खुली है, ऊपर जा रही है, छोड़ देंगे, इसको ऊपर निकल गया तुरंत कॉल लेंगे, इसके यहाँ से रिटेस्ट किया तुरंत पुट लेंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हो रहा था, ये रेड कैंडल बना, मार्केट बहुत फास्ट नीचे गई, और जैसे ऊपर इसके प्रीवियस डे के ऊपर आया, कुछ मत सोचो, कॉल ले लो, और यहाँ से बस 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट का लेवल आप खींच लो, ठीक है। और मैंने बोला हूँ जो फास्ट रहेगा तो 150 पॉइंट, बस इतना लेके आपको क्या करना है, हट जाना है, ठीक है। अधिक का ये तो आपको मिलेगा, ये को मिडिल है तो ये तो आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है। ये जब फास्ट मूवमेंट रहेगा तो ही कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज ये तो आपको देगा ही देगा, ठीक है, ये आपको देगा ही देगा।
तो अब इतना समझ में आ चुका होगा। अब आइए बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। उसके देखिए अभी अभी दो चीज है। अभी 2 दिन, आज एक तो आज पुतिन जी आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है, रसिया से। तो एक तो आपको दो चीज पे हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो एक्चुअली डिसीजन क्या होता है, क्योंकि आप ट्रम्प पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रम्प को देख चुके हैं। अब उसके बातों पे उसके खुद देश वाले भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, तो अपन लोग उसके बात को कैसे सीरियस लेंगे। तो इस पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हो, जो ये कब कहाँ क्या बोल दे, ठीक है। ये ये कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा अगर बयान दे दिया, क्योंकि इसको आप कैसे बताऊं, आजकल आपने संसद में देखा ही होगा क्या चल रहा होता है, तो उनके बेस पे इनको भी आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वो यही चीज हो रहे होते हैं। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जो इनके बातों से अभी मार्केट में क्या होगा, अगर ये नेगेटिव कुछ भी बोल दिया, ठीक है, रसिया इंडिया के रिलेशन के बीच में कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और रसिया ने कुछ जैसी बोल दिया, उसका इम्पैक्ट तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह की चीजें होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स मार्केट में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो कहीं से भी आपका इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। अगर मॉर्निंग में ऊपर ऊपर जा रही है तो कहीं से भी इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। इट मीन्स इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। 1 से 2 दिन और, क्योंकि वो शायद कल 5 है, कल वो जो भी होगा 8-9 बजे वो करके फिर निकल जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो कल थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी इम्पैक्ट जो भी होगा वो मंडे में देखने को मिलेगा, ठीक है। मंडे में देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे फिर मार्केट ऑफ रहेगा, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ड्यूरिंग दी मार्केट रखेंगे, क्योंकि अभी जिस लेवल पे मार्केट है, नो डाउट यहाँ से 200-250 पॉइंट कभी भी उछल सकती है मार्केट, ठीक है। कभी भी एक थोड़ी सी इसको मिल जाए चिंगारी, बहुत आग भड़क सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर बम बम गिरता रहा, तो थोड़ा सा मार्केट इस तरह से, क्योंकि आपको इसराइल का केस पता है, यूक्रेन का पता है, रसिया का पता है, ये सब आप फाइनल मूड पे आ रहे हैं, ठीक है। इस सब अब फाइनल लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जो भैया बहुत हो गया, अब इसको फाइनल करके दो ही चीज करने के लिए सोच रहे हैं, या तो फाइनल इस चीज को पूरा बाइंड अप किया जाए, या तो जो लोग देखना चाहते हैं थर्ड WW, ठीक है, उसको भी दिखा दिया जाए, बस यही चीज हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज का खतरा है। तो इसलिए जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो मैं बोलता हूँ, इसलिए अपनी फंड को इंगेज मत रखो, हमेशा फ्री रखो, जो अगर कुछ हुआ तो अपन उस डायरेक्शन में बैठ सके। इसका मतलब ये कतई नहीं है जो आप इस तरह के सोच के पहली पुट भरते जाओ, पुट पे पुट भरते जाओ, नहीं। जब मार्केट उस सिचुएशन में जाएगा तो हम रेडी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो हमारे लिए क्या है, बहुत कुछ क्रिएट हो चुका है, बहुत कुछ। जैसे मैंने बोला था, ये 26,000 का लेवल को ना तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मार्केट क्या किया, नीचे आया, फिर आज देखो 26 के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। कल मार्केट क्या होगा, फर्दर फिर से आसपास खोलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फर्दर फिर से यही होगा, ठीक है। फर्दर हो सकती है नीचे आएगी फर्दर, और ये जो 900 का जो इतना अच्छा सपोर्ट बनाया है, क्योंकि अब तो हम फुट तभी लेंगे जब 880 के नीचे जाएगा। जब तक मार्केट 880 के नीचे नहीं क्लोजिंग देती है, तब तक हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते पुट पे, ठीक है। क्योंकि अभी जिस लेवल पे है, यहाँ पे हर किसी को पता है, जो मार्केट अगर इसके नीचे गया तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो हर कोई बैठेगा पुट में, ठीक है। तो लेकिन मार्केट इतना ऑब्वियस ट्रेड देती नहीं है, तो अपन को रेडी रहना है, जो अगर मार्केट जा रही है जहां से रिवर्स होगा मैं भर दूंगा, ठीक है। तो अपन को पूरा फुल कैप्चर करना है, किसी के झांसे में नहीं आने का, कोई न्यूज पे नहीं जाने का। मार्केट का पैटर्न देखना है, जो भैया हमने यहाँ पे सोचा था, जो इसके ऊपर फिर से निकला तो कॉल सोचे, अगर इस लेवल पे आ गया, यहाँ से ऊपर नहीं गया, फेल हुआ, तुरंत पुट सोचे, ठीक है। बस यहाँ तक सोचा, फिर यहाँ से यहाँ रिटेस्ट, क्योंकि आपको वही 50% वाला कैंडल गिरा, 50 40 से 50 आ रहा है, फिर से इसी डायरेक्शन में सोचना है, फिर से इसी डायरेक्शन में सोचना है, इस तरह से सोचना है। लेकिन जैसे 60 के ऊपर गया, अपना सोच चेंज कर देना है बस। दुनिया पुट में कैरी कर रहा होगा, हम कॉल में लेके बैठे होंगे और अच्छे अच्छे माल छाप रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो कल के लिए देखो, कल कल भी मार्केट यही सेम सिचुएशन रहेगा, मतलब मार्केट एक दिन और पॉज ले सकती है, बट उससे पहले मैं एक बार डे का चार्ट देखना चाहूंगा। आपको कॉल के लिए भी बहुत सिंपल, मैं इसे बहुत सिंपल कर देता हूँ कॉल के लिए भी, ठीक है। कॉल के लिए मैं दो चीज करूंगा। अब जब तक मार्केट 120 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, ठीक है, क्रॉस नहीं करती है, तब तक मैं सबसे पहले कॉल के बारे में ना सोचूं, ठीक है। क्योंकि अब वो रेंज आ गया है, जो अगर इस रेंज के और इस रेंज के बीच में मार्केट है, तो मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर दूं, ठीक है। नो NTZ, नो ट्रेडिंग जोन इसको घोषित कर दो, ठीक है।
क्योंकि इसमें फंसने का कोई जरूरत नहीं, इसमें ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कॉल, यहाँ से पुट, कॉल पुट, एक से दो बार लो, तीसरी बार में अगर रेंज बाउंड हो गया वेट करो, या तो इसको ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन देने दो। बहुत सिंपल सोचना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का कैंडल बना है डे के चार्ट पे, ठीक है। डे के चार्ट पे इट मींस डोजी कैंडल, ए भी डोजी कैंडल था, ए भी था। अब मार्केट में बहुत सिंपल है, दो चीज करेंगे, या तो इसकी कल क्लोजिंग, इसको भी छोड़ दो, आज इसी का जो हाई बनाया मार्केट, या तो इसको क्रॉस कर दे तो मैं कॉल सोचूंगा, और ये जो गैप है इसको फुलफिल कर देगा मार्केट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था जो एक झटका में अभी 200-250 पॉइंट जाने की कोशिश मार्केट कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जा सकती है, नो डाउट। अच्छा, अगर लेट से मार्केट गैप अप खुल गई 260 के अराउंड, तो यहाँ से भी एक प्रेशर देखा जा सकता है सेलिंग। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे सेलर अच्छे से बैठे हैं, यहाँ पे कॉल सेलर अच्छे से बैठे हैं, ठीक है, बहुत दमखम लगा के, और यहाँ पे पुट सेलर बहुत दमखम लगा के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट सेलर दमखम लगा के बैठे हैं, तो दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन बना रखे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी रेंज है मार्केट में। तो हमें क्या करना है, अभी इसी के रेंज में ट्रेड करना है, और मार्केट इसी के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। और वो भी आप इसको देखोगे तो अराउंड यहाँ पे मार्केट है, मतलब जस्ट इसके 50% पे ही है। तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है तो मार्केट ऊपर उछल जाएगा, अगर थोड़ा भी नीचे आया तो नीचे उछल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें अभी दोनों साइड रेडी रहना होगा, लेकिन ज्यादा बड़े पॉइंट के लिए नहीं। अगर मैं नीचे भी बोलूँ तो नीचे भी 800 ही बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 850 से लेके 840 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से एक बाउंस आपको हर हाल में 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ जब भी आएगा। और यहाँ पे जब भी आएगा तो भी 70 से 80 पॉइंट का एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में यहाँ से भी दबाव रहेगा, यहाँ से दबाव, तो मेरे को लग रहा है एक दिन और टाइम यहाँ पे बिता सकती है। और कोई न्यूज अगर जैसी कुछ आया तो 250-300 ऊपर उछलने के लिए रेडी है, और नीचे भी उछलने के लिए रेडी है। तो इसलिए हम बहुत शिद्दत के साथ काम करेंगे। 120 को अगर मार्केट क्रॉस करती है, 26 120, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। इसको नहीं क्रॉस कर पाती है मैं पुट लूंगा। हमारी टारगेट वही 80 से 100, 80 से 100, ऊपर भी 80 से 100 रखेंगे और नीचे भी 80 से 100 रखेंगे। फर्दर फिर से ऊपर निकलती है, फिर से 80 से 100, फिर से नीचे निकलती है, फिर से 80 से लेके 120 पॉइंट का टारगेट रखते जाएंगे, और इतना ही स्लो स्लो लेते जाएंगे। अभी 1 से 2 दिन, और एक दिन तो कम से कम और दे ही दो। आज और मंडे में, आज रख दो, मंडे में कुछ अच्छा होगा तो कल के लिए आपको लॉट साइज कम रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइए, इस लेवल को मार्केट निकालती है कि नहीं, उस चीज पे कल नजर रहेगा। और ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।